जनाब, आपके बारे में एक और सवाल आया है कि आपकी एक वीडियो सुनी है, वो फरमा रहे थे कि हम मौजूदा सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जब खुलफाए राशिदीन वाली सियासत आएगी तो सबसे पहला सियासतदान इलियास कादरी होगा। सवाल ये है कि जब खिलाफत कायम हो जाएगी तो फिर क्या सियासी जमात की ज़रूरत होगी? उस वक्त ये सियासी जमात और सियासतदान ये इत्तिलात चलेंगी नहीं। अच्छा, यानी मैं अगर खिलाफत राशिदा का दौर आया तो इंशाअल्लाह मैं भी खादिमों के किसी भी मतलब कोने खाचे में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि मैं पहला सियासतदान तो मैं हुकूमत थोड़ी करूँगा। यानी मतलब अल्फाज में अब कोई कहे कि मेरा बच्चा तो चांद जैसा खूबसूरत है तो आप उसके गले पड़ जाएं, हैं? चांद जैसा खूबसूरत कैसे हो सकता है? चांद में तो रोशनी निकलती है, समझे? अंधेरा दूर करता है। तुम्हारे बेटे को अंधेरे कमरे में देखो तो खुद वो नजर नहीं आएगा, ये चांद जैसा कैसे हो गया? और तुम्हारे बेटे के नाक, कान, आँख, और चांद में तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये मिसाल हुस्न में दी जा सकती है, हुस्न में दी जाती है आमतौर पर कि चांद की तरह हसीन। तो इसी तरह यह कि एक मुबालगा है या एक मिसाल है या एक अपने जज्बे का इज़हार है कि अगर खिलाफत राशिदा वाली हुकूमत आई तो पहला सियासतदान इलियास कादरी होगा। अब वो इलियास जो है कहता है मैं गैर सियासी हूँ, वो कहेगा कि नहीं अब मैं गैर सियासी नहीं हूँ। वैसे एक अंदर की बात पूछूं आपसे, क्या वाकई फाइनल डिसीजन है आपका, अब नहीं आएंगे सियासत में? कोई बड़ी ऑफर आ जाए तो? कुछ भी आ जाए। अच्छा, फाइनल डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कि इलियास हर एक दौर में अनमोल रहा है। क्या न जिसको गोली हटा सकी, न जिसको धमकी हटा सकी। और आपको सब मेरे अखबार में सुर्खियाँ भी छपी तो मुझे अपने कोस से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हटा सका। तो ये लालच मेरे को क्या हटाएगी? तकरीबन 2000 ईस्वी में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा का क़याम अमल में लाया गया। इसके साल 2 साल के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मरकज़ी मजलिस शूरा को एक तहरीरी पैगाम दिया था। उसमें यह अर्ज़ किया था कि अगर तुम्हें कभी दावत इस्लामी तोड़नी हो ना तो सिर्फ ये काम करना कि ये ऐलान कर देना कि हम सियासत में आ गए, तो दावत इस्लामी खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमने शुरू से ही सियासत का ज़हन ही नहीं दिया कौम को, हमने मस्जिद का रास्ता दिखाया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो आपका मकसद है इस्लाह करनी है, आप हुकूमत में आ गए तो इस्लाह करना आसान हो जाएगा ना, सारे वसाइल आपके पास आ जाएंगे। तो खाली पाकिस्तान की इस्लाह करेंगे? अगर करेंगे भी तो मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और ये बिल्कुल यानी शेख चिल्ली के ख्वाब जैसा है कि हम हुकूमत में आ जाएंगे। बहुत लोग चाहने वाले हैं आपके, पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा है? देखो बंदा एक बार बिकता है और मैं बिका हुआ हूँ मुस्तफ़ा के हाथों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस करीम के हाथों में बिक कर क्या मैं सौदा कैंसिल करूँगा? वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए फिर मैं गलतफहमी दूर कर दूँ कि इसका मतलब मैं ये नहीं लेना कि हर सियासी फ़र्द जो है वो बुरा ही है, मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं समझना। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, कि हर फन के मर्द होते हैं, तो हर एक का अपना अपना फील्ड होता है, समझे? अब कोई डॉक्टर होता है तो अब डॉक्टर जो होता है ज़रा उससे बदन की इस्लाह करवाई जाती है। तो आप समझे कि जब बदन की इस्लाह कर सकता है, इतना अक्लमंद और माहिर है, तो यार स्कूटर की भी इससे इस्लाह करवा लो। तो मेरे लाल ये पंक्चर भी डॉक्टर नहीं लगा सकेगा आपकी साइकिल का, आप स्कूटर इससे बनवाने जा रहे हैं। तो ये मर्द है अपने यानी कि फिर कि ये बदन की इस्लाह कर सकता है, दवाओं के ज़रिए कोशिश कर सकता है। इसी तरह जो इंजीनियर है वो अपना हिसाब किताब कर सकता है। तो ये कि हर फील्ड में अलग अलग लोग होते हैं। तो इस तरह सियासत वाले भी होते हैं, इनकी अपनी अपनी सोचें होती है। हमारी ये सोचें ही नहीं है, हमारी सोच मस्जिद भरो वाली है। लोगों को नेकियों की तरफ लाओ, लोगों को खौफ खुदा का दर्स दो, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम भर भर के तकसीम करो। तो हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर एक की जगह सब जमा हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, वो आपके सवाल का हिस्सा ये भी था कि जब आप लोग नहीं आएंगे तो मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मुआशरे की इस्लाह की कोशिश तो कर रही है। कितने नमाजी बने, कितने मतलब चोर डाकू मुबल्लिग बने, और कैसे कैसे
गुनाहों में पड़े हुए लोग आकर नेक बने। अगर यही काम आप समझते हैं कि सियासत में आकर हो सकता है, अगरचे ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्ते जुनू, ताम अगर ये सोचते हैं तो ये माशरे की इस्लाह तो हो ही रही है बगैर सियासत में आए, तो अब यूँ भी सियासत में आने की हमको ज़रूरत ना रही। जनाब कैटेगोरिकली बिल्कुल वाज़े अंदाज में फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी ने ये बता दिया है कि उनकी कितने सालों से ये सोच थी। अपनी जो मेन कैबिनेट है मरकज़ी मजलिस शूरा को भी आपने 20 ईयर्स पहले ये लिख कर दे दिया और बड़ा वाज़े बता दिया कि ये वो गैर सियासी है और गैर सियासी ही रहेगी।